हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संघ और उसका क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संघ और उसके क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न है, संसद को राज्यों का निर्माण अथवा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाने वाले कानून। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 1 कुल कितने अनुच्छेदों से बना है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 4। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 1 कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून किस प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, साधारण विधि। अगला प्रश्न है, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, राज्यों की इच्छा से नहीं बल्कि संविधान द्वारा गठित है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसे है? इसका करेक्ट आंसर है सी, संसद। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसकी राय लेकर किसी राज्य की सीमा बदल सकती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, संबंधित राज्य विधानसभा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद क्या कर सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगला प्रश्न है 3, अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून किस श्रेणी में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, साधारण कानून। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संघ और उसका क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत का आधिकारिक नाम क्या दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका करेक्ट आंसर है 4। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत अर्थात इंडिया कहे जाने का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत का दूसरा नाम इंडिया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य की सीमा का पुनर्गठन कर सके? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 1 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संघ और उसका क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत राज्यों का संघ होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 1 कब प्रभावी
हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी संबंधित राज्य विधानसभा के से परामर्श। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 2 किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ होगा, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है बी अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की सीमा बदलने पर राष्ट्रपति क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी संसद को विधायक भेजने से पहले संबंधित राज्य विधानसभा से राय मांगता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 4 का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है बी संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? इसका करेक्ट आंसर है सी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अधिनायक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अगला है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किन किन परिवर्तनों के लिए कानून बना सकती है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 1(3). अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस प्रकार का राज्य माना गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी अर्धसंघीय राज्य। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी हिंदी। अगला प्रश्न है, 1956 में कौन सा अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 से 3 में कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वह क्षेत्र जो भविष्य में संघ में सम्मिलित हो सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 2 और 3 से बने कानून किस प्रकार के माने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी साधारण विधि। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा राज्य का नाम बदलने पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सी भाषाई आधार पर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग भारत की संघीय संरचना को स्पष्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए भाग 1।
अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1953 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 2 में क्या प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है बी भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनेगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 1 और 3। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत को संघीय राज्य न कहकर राज्यों का संघ क्यों कहा? इसका करेक्ट आंसर है बी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार न देने हेतु। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत बनाए गए कानून किस श्रेणी में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए संविधान संशोधन नहीं माने जाते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।